जय जय रघुवीर समर्थ शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदास। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। पिछले हफ्ते यानी 11 तारीख को जन्माष्टमी थी, तो मंगलवार था। उस दिन कुछ मेरे व्यक्तिगत कारणों के कारण उद्बोधन नहीं हो सका। उसके बाद शनिवार का भी उद्बोधन नहीं हो सका। तो उसी उद्बोधन को जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उस दिन मेरा जो विषय था जन्माष्टमी की वजह से विषय था श्री राम और श्री कृष्ण, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। हमारे जो भारत है ना, वो अवतारों की भूमि मानी जाती है। विशेषतः हिंदू धर्म में अवतार सर्वाधिक है। इतने अवतार दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं हुए हैं जितने कि हिंदू धर्म में हुए हैं। हिंदू धर्म मतलब अवतारों की श्रृंखला ही है हमारे भारत में। इसलिए यह भारत जो है यह पुण्य भूमि कहलाती है और यहाँ जन्म पाना यानी एक भाग्य का मतलब है। अब सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय में हमारे भारत में समय समय पर अवतार हुए हैं। कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी कहलाती है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण कब पधारे हैं, कब अवतार लिया उन्होंने, कि जबकि भारी बारिश हो रही है, बिजली की चमक रही है, बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, मध्य रात्रि के 12 बजे हुए हैं, अंधकार है, और ऐसे भीषण समय में प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। यानी जब जीवन हमारा पूर्ण अंधकार में होता है, विपदाओं की बरसात हो रही है और हमारा जीवन जो है ये बादलों जैसा गड़गड़ाहट में संभ्रमित हो जाता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण दोपहर रात को 12 बजे जन्म लेते हैं, हमको उस अंधकार में जीवन में उजाला देने के लिए। उन्होंने जो अमृतोपदेश दिया भगवत गीता के माध्यम से, और वास्तव में उस कारण हम पूरे लोग उसके कारण धन्य हो गए हैं। अब कृष्ण का जन्म जो है अष्टमी के दिन हुआ है और रात को 12 बजे। लेकिन हमारे भगवान श्री राम जो है, श्री राम का जन्म चैत्र शुद्ध नवमी को मध्याह्न 12 बजे, एक मध्याह्न 12 बजे अवतार लेते हैं और एक मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम पहले आते हैं, बाद में श्री कृष्ण आते हैं। तो इस प्रकार उनका, और जब भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब कहते हैं कि सूर्यदेव जो है मध्याह्न में बीच में आकर रुक गए थे और महीने भर का पूरा दिन हो गया, सूर्य अस्त ही नहीं हो रहा था। तो चंद्रमा जो था उसको लगा कि सूर्य तो अस्त नहीं हो रहा है, तो मेरे को प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे होंगे, उसे भी दर्शन लेना था। तो उसने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु आप सूर्य को कहें अस्त होने के लिए, मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं वंचित हो रहा हूँ आपके दर्शन से, इसलिए कुछ आप कीजिए। तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे साथ सदैव रहोगे, जहाँ जहाँ मेरा नाम है वहाँ तुम रहोगे। इसीलिए प्रभु श्री राम रामचंद्र कहलाए, है। चंद्रमा का नाम राम के साथ जोड़ा गया, रामचंद्र कहलाने लगे। उन्हें कोई राम सूर्य नहीं कहता, रामचंद्र ही कहते हैं। इस प्रकार से फिर चंद्रमा शांत हो गया। अब राम और कृष्ण वास्तव में एक ही है, लेकिन कुछ संतों का अलग अलग कहना है। कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है और भगवान श्री राम जो है, प्रभु श्री राम जो है, उनमें 2 कलाएं कम है। व्यास जी भागवत में कहते हैं, भगवान व्यास भागवत कथा में कहते हैं कि राम परिपूर्ण है। मतलब जो कुछ भी हो दोनों एक ही है। और संतों का तो ये मानना है
क्या? राम नाम अति मधुर, अति मधुर है। राम नाम अति मधुर है और कृष्ण की लीला अति मधुर है। कृष्ण की लीला जो है वो मधुर है और आनंद देने वाली है। अब कृष्ण का बचपन कैसा था? बहुत नटखट कृष्ण थे, बचपन में उपद्रवी थे, हाँ, माखन चोर कहलाते थे। हमें याद है कि भगवान कृष्ण जो है गोपियाँ नदी में नहा रही थी तो उनके वस्त्र छुपा लेते हैं। इस प्रकार से वो मतलब कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं और माखन चोरी तो उनकी प्रसिद्ध है। गोपियों के यहाँ जाना, उनके यहाँ के माखन खा लेना, चुपचाप से चोरी करना। और ऐसी एक गोपी थी गोकुल में, उसके यहाँ कृष्ण कभी गए नहीं थे। वो बेचारी राह देखती थी कि मेरे यहाँ कृष्ण क्यों नहीं आते माखन खाने के लिए, सबके यहाँ जाते हैं, मेरे कोई पाप होंगे शायद इसलिए नहीं आते हैं। तो बहुत दिन भर मतलब हमेशा कृष्ण का ध्यान करती है, उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती है, वो सिर्फ कृष्ण के ध्यान में रहती है। और एक दिन अचानक जब यह गोपी यमुना में पानी लेने गई थी, तब कृष्ण गोपाल जो हैं वो उस गोपी के घर पहुंच गए। गोपी के घर पहुँचे और उसके रसोई घर में पहुंच गए और रसोई से उन्होंने माखन का मटका निकाला और माखन खाने लगे। उतने में वो गोपी आई। गोपी ने देखा, अरे रसोई खुली हुई है और कृष्ण जो है वो बैठे हुए हैं और माखन खा रहे हैं। उन्हें मन में बहुत आनंद हुआ। उनका सपना जो था, उनका जो विचार था, वो आज सफल हो गया था। उन्हें कृष्ण के जो चाहते थे वो कि कृष्ण मेरे घर आए, माखन खाए, आज उनका सपना पूरा हो गया था। लेकिन ऊपर से क्रोध दिखाती हैं। वो क्या करती हैं? कृष्ण को डांटती है, पकड़ती है और बांधने की कोशिश करती है कि तुम ये मेरा माखन क्यों खाया, ऐसा वैसा। इस प्रकार से वो कृष्ण को डांटती है। लेकिन कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं। वो जैसे वो बांधती है उनको तो बंध जाते हैं, लेकिन अपनी चतुराई से बाद में कृष्ण जो है वो बंधन खोल के भाग जाते हैं। इस प्रकार उनकी नटखट लीलाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कृष्ण तो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कभी घूमते जाते कुछ नहीं। लेकिन भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की लीला अजब है। उन्हें कोई बुलाता था, जब ये बचपन छोटे थे, हाँ, राम को अपने घर बुलाते थे कि राम बेटा यहाँ हमारे यहाँ आओ, तो वो नहीं आते थे। वो कहते थे माता कौशल्या से पूछिए, वो जब स्वीकृति देगी, वो जब कहेंगी तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। इस प्रकार मतलब उनका जो था व्यवहार था वो एक मर्यादा में थे। मतलब इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और माँ की अनुमति के बिना कहीं जाते ही नहीं थे वो। और प्रभु श्री कृष्ण जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम है। अब रामावतार में राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, हम सब जानते हैं। लक्ष्मण छोटे हैं, राम बड़े हैं और लक्ष्मण छोटे हैं। अब हम सब मालूम है लक्ष्मण प्रभु श्री राम की कितनी सेवा करते थे। हाँ, सब जगह उनकी सेवा। मुझे राम को लक्ष्मण की सेवा चैन नहीं और लक्ष्मण को राम की सेवा चैन नहीं। राम सोचते हैं कि लक्ष्मण कितनी मेरी सेवा करता है, कितनी मेरी फिक्र करता है, वो खुद कुछ भी नहीं करता। इसलिए एक दिन लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण इस जन्म में तो मैं बड़ा भाई हुआ हूँ, तुम छोटे भाई हो, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। अब अगला जो मेरा अवतार होगा उसमें मैं छोटा भाई बनूंगा और तुम बड़े भाई बनोगे। इस प्रकार से उन्होंने बोला। और जब अगला अवतार यानी कृष्ण अवतार हुआ, उस कृष्ण अवतार में बड़े भाई के रूप में लक्ष्मण आते हैं, मतलब बलभद्र के रूप में। अब देवकी का जो विवाह हो रहा था और उस समय आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि आकाशवाणी ये हुई थी कि इस देवकी का जो 8वां पुत्र होगा कंस, वो तुम्हारा काल होगा। ये आकाशवाणी उनकी इस प्रकार से हुई थी। अब कंस तो घबरा गए, लेकिन उसकी सगी बहन थी वो कुंती देवकी, फिर भी उसने क्या किया, उसके जो भी संतान होती थी इस प्रकार से 6 संतान जो थी, 6 संतान का उसने मतलब मार डाला। एक एक संतान को लेके वो मार देता था, 6 संतान। लेकिन जब 7वां गर्भ रहा तब प्रभु ने
भगवान नारायण ने क्या किया, अपने योग माया से उस देवकी का जो 7वां गर्भ था वो रोहिणी के पेट में रख दिया, और वही जो गर्भ है वो रोहिणी के इसमें से यानी बलराम और बलभद्र के रूप में पैदा हुए। मतलब उनका जन्म रोहिणी के पेट से ये 7वां गर्भ निकला। और जब 8वां गर्भ हुआ, 8वें गर्भ के समय प्रभु ने वसुदेव जी को सपने में बताया था कि ये जब 8वां बालक होगा तब उसी समय आप इस बालक को गोकुल में जाकर यशोदा के पास चुपचाप से रख देना। और इस प्रकार से उन्होंने जो 8वां बच्चा पैदा हुआ, मतलब कृष्ण जब पैदा हुए तो वसुदेव ने उनको उसी समय रात को 12 बजे जाके और वो बच्चा जो है वो यशोदा के बाजू में सुला दिया। यानी कृष्ण की जन्म देने वाली माँ देवकी और लालन पालन करने वाली यशोदा जो है वो बहुत सरल स्वभाव की, भोले स्वभाव की, और इसीलिए कहते हैं कि भगवान को भोले लोग अच्छे लगते हैं, सरल लोग अच्छे लगते हैं। तो कृष्ण जो है वो यशोदा माता की गोद में खेलते हैं। और नंद बाबा जो थे वो नंद बाबा सारे गोकुल को आनंद देने वाले नंद बाबा हैं। यानी और गोकुल के सारे जो लोग हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही भोले स्वभाव के, बहुत ही मिलनसार और कृष्ण को चाहने वाले। इस प्रकार से वो गोकुल नगरी है। और यशोदा और ये नंद बाबा, इन दोनों के लिए कृष्ण जो हैं वो बालक रूप में आए हुए हैं। अब कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में आपको बता दें। कृष्ण सुदामा जो हैं शायद ही ऐसे कोई मित्र हों, परम मित्र में माने जाते हैं सुदामा। ये सुदामा जो है ब्राह्मण, गरीब, और लेकिन इतना सब होते हुए महाज्ञानी, महातपस्वी, महाविद्वान, महाभक्त, इस प्रकार से, और सारा जीवन जो है वो कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में वो व्यतीत करते हैं। इतना ज्ञानी होने पर भी उन्होंने अपना ज्ञान का जो उपयोग है वो धन के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि सुदामा का जो परिवार है वो बहुत ही गरीब हो गया। इतना गरीब कि बच्चों को ठीक से खाने पीने नहीं मिलता था, बहुत गरीब हो गए थे। लेकिन सुदामा तो किसी से पैसे के लिए न किसी को मांगते थे, कुछ करते थे। वो कहते थे जैसा कृष्ण रखेंगे वैसे ही हम रहेंगे, हम किसी से मांगे ही नहीं। अब उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जैसा नाम वैसी वो सुशील थी, बहुत भी सुशील स्वभाव की और शांत स्वभाव की पत्नी थी। लेकिन वो भी जो है वो अपने पति सुदामा के साथ उनके स्वभाव से मिलती जुलती थी। लेकिन उसको माँ जो है ना, तो उसको थोड़ा सा अपने बच्चों को दुर्दशा देखकर, वो बेचारे गरीबी और भूख के कारण बच्चों की हालत देखकर उसको बड़ा बुरा लगता था। तो एक दिन वो पत्नी कहती है सुदामा से, अपने पति से, कि कृष्ण जो है आपके इतने परम मित्रों में से है, बचपन के आपके साथी हैं आप, और वो आप आज द्वारकाधीश बने हुए हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते मिलने के लिए? तो सुदामा कहते हैं मैं नहीं जा सकता, वो लक्ष्मी नारायण है और मैं दरिद्र नारायण हूँ। मैं यदि उनके पास जाऊँगा तो लोग ये समझेंगे कि सुदामा उनसे कुछ मांगने के लिए आया है, और मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता। मांगना मेरे नियम में मरना जैसा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन पत्नी खूब समझाती है कि आप मत मांगिए, लेकिन जाइए, उनसे मिल आइए। तो सुदामा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मैं अब जाता हूँ। लेकिन ये सोचते हैं कि अरे अपने मित्र के यहाँ जाना है, इतना पुराना मित्र, सहपाठी है, अध्ययन साथ में किया हुआ, खेले हुए हैं, अभ्यास किया हुआ है, उसके पास जाना इतने साल बाद, तो कुछ तो ले जाना चाहिए भेंट के रूप में। तो अब पत्नी भी ये सोचती है घर में तो कुछ नहीं है, इसलिए पत्नी ने भी आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं। लेकिन आज भगवान के लिए मांगने के लिए, भगवान के लिए कुछ मांगना है, इसलिए पड़ोस में जाती है और एक थोड़ा सा चूड़ा लेके आती है, सूखा चूड़ा लेके आती है, और वो चूड़ा पोटरी में बांध के सुदामा को देती है। सुदामा से उनको विदा करती है। सुदामा चलते हैं, चले मार्ग में कृष्ण कृष्ण करके चले जा रहे हैं।
अब उन्हें पता नहीं है, लोगों ने कहा था कि द्वारका तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, बेचारे थक जाते हैं। हाँ, और एक दिन ऐसे चलते चलते एक झाड़ के नीचे सो गए, वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान कृष्ण को पता लग गया कि एक ब्राह्मण जो है वो मुझसे मिलने द्वारका आ रहा है। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम जाओ और सुदामा उस पेड़ के नीचे सोया हुआ है, उसको बिना कुछ उनकी नींद न खोले और चुपचाप से उठा के द्वारका के पास सामने लाके एक वृक्ष के नीचे सुला दो। गरुड़ ने वैसे ही किया, उस सुदामा को उठा के द्वारका ला के रख दिया और उस वृक्ष के नीचे सुला दिया। जब सुदामा की नींद खुली तो देख के परेशान हो गए, अरे इतने जल्दी द्वारका कैसे आ गई? मैंने तो सुना था द्वारका बहुत दूर है। वो बहुत अच्छा लोगों से उन्होंने पूछा द्वारका यही है? हाँ बोले, लोगों ने कहा द्वारका यही है। अब ये कृष्ण जाते हैं। अब जब महल में पहुंचते हैं, एक भिखारी की हैसियत से, भिखारी जैसा था उनका वेश, और महल में पहुंचते हैं। सारे जो कर्मचारी थे उनसे थोड़ा सा यही करते हैं कि ये भिखारी क्यों आया है, लेकिन वो तो कृष्ण कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनसे कहिए सुदामा मिलने आया है। वो जब जाते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कोई आया है, एक ब्राह्मण भिखारी जैसा, वो कहता है आपसे मिलना है। कृष्ण पूछते हो उस नाम क्या है उसका? पूछा। वो कहते हैं नाम सुदामा कहता है। सुदामा आया है। सुदामा कहते हैं भगवान कृष्ण जिस हालत में थे, नंगे पांव, सिर पर मुकुट नहीं, कुछ नहीं, और वैसे ही भागे भागे सुदामा के मिलने के लिए द्वार पर आते हैं। सुदामा को मिलते हैं, उसको सुदामा 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 कहते हुए उसको गले लगाते हैं, और जब गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, छाती से छाती लगाते हैं, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। तब पीठ पे जब हाथ फेरते हैं तो पीठ की हड्डियां कृष्ण को लगती है। कृष्ण सोचते हैं अरे मेरा मित्र कितना दरिद्र, कितना गरीब और कितना कैसा हो गया है। मेरी भक्ति में इतना यह हो गया है कि ये तो मेरी गलती है, मुझे इसके यहाँ जाना था लेकिन मैं नहीं जाया, मैं नहीं गया, ये बेचारा मेरे पास आया है। भगवान कृष्ण उसका खूब स्वागत करते हैं, अंदर ले जाते हैं और पत्नी रुक्मिणी के साथ उसकी पूजा करते हैं, पाद पूजन करते हैं, और सारा मतलब नहा धो के उसको अच्छे वस्त्र देते हैं पहनने के लिए, पीताम्बर वगैरह सब अच्छे वस्त्र पहनते हैं। और सुदामा तो उसको तो ये कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती कृष्ण कहते हैं नहीं 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 देना पड़ता। इस प्रकार से उसका वहाँ उनका सुदामा जी के स्वागत होता है। वो वहाँ कुछ दिन रहने लगते हैं और कृष्ण ने उनको रोक लिया वहाँ पे। एक दिन सुदामा कृष्ण कहीं गए हुए थे काम से, किसी काम से एक दिन के लिए। सुदामा उनके महल में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा एक जगह लिखा हुआ था पूजा घर। सुदामा को आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण जो जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है वो किसकी पूजा करता होगा। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, कुतूहल हुआ। तो वहाँ जाके झांकते हैं, देखते हैं तो उस पूजा घर में कौन कौन थे। गोपियाँ थी, राधा थी, और अर्जुन था, और स्वयं सुदामा की फ़ोटो वहाँ पे थी, तस्वीर थी। सुदामा देख के हैरान, अरे मैं जिसकी आराधना करता हूँ, जिसका जप करता हूँ, जिसकी भक्ति करता हूँ, मेरी पूजा कृष्ण करते हैं। उनके आँखों में आंसू आ गए और भाव विभल हो गए। इस प्रकार उनकी मित्रता थी श्री कृष्ण की और सुदामा की। अब कुछ दिन रहने के बाद सुदामा जी जाने को तैयार होते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे जाना चाहिए, और चाहते हैं। तो जाने की जब तैयारी होती है तो कृष्ण क्या करते हैं, उन्होंने जो उनको वस्त्र दिए थे वो उतरवा लेते हैं। तो सुदामा को बुरा नहीं लगता कि ये मेरे से वस्त्र उतरवा लिए, बल्कि वो ये सोचते थे कि जैसा मैं आया वैसा ही मैं जाऊंगा, मेरे को किसी के लेना नहीं है। लेकिन उसी समय कृष्ण ने क्या किया, अपनी योग माया से जो सुदामा नगरी थी, जहाँ सुदामा रहते थे, उस सुदामा को द्वारका नगरी बना दिया, वैभव संपन्न बना दिया। उसका घर जो था वो एक महल हो गया, उसकी पत्नी जो थी रानी जैसे हो गई, और वो वहाँ पे महल में राह देख रही है सुदामा की। इस प्रकार से यानी भगवान कृष्ण ने अपने मित्र, कितना गरीब ब्राह्मण था उसको, लेकिन उसको जीवन किस प्रकार से बदल दिया, उसको द्वारका। वास्तव में भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम चाहिए। उन्हें कोई प्रेम देता है तो उन्हें वो प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, परमानंद देते हैं। और सुदामा
इतना वैभव संपन्न हो गए, ऐश्वर्य आ गया उनका, लेकिन फिर भी वो शांत स्वभाव के हैं, सावधान रहते हैं, भक्ति करते हैं, परोपकार करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण जो है वो आनंदमय है, परमानंद स्वरूप है। सभी के साथ प्रेम कीजिए, और जगत को प्रेम देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और वे जगत से भी प्रेम चाहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र का थोड़ा सा हमने चिंतन किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।